का वजन क्या है, इसको देखने के लिए मैं आपको मुस्तफा की बारगाह में ले चलता हूँ। मेरे प्यारे, कुरान बड़ी अजमतों वाला है, कुरान बड़ी रिफातों वाला है, कुरान बड़े हुस्न और जमाल वाला है। ये कुरान वो है कि अगर मरीज पर पढ़ करके दम कर दिया जाए तो शिफा पा जाए। वो बंदा जो घुट रहा हो, सांसें ले रहा हो, रूह ना निकल रही हो, कुरान पढ़ दिया जाए तो आसानी से रूह निकल जाती है। और कुरान वो है जिस घर में पढ़ दिया जाए उस घर की जियारत के लिए 40 दिन तक मुसलसल फरिश्तों का नुज़ूल होता है। लेकिन आए मेरे प्यारे, आज हम और आपने कुरान को बड़ा हल्का समझ लिया है, इतना हल्का समझ लिया है कि आज हमारा मुसलमान भाई अपने घर में कुरान को रखना पसंद नहीं करता है। जब तक पढ़ने वाला रहा पढ़ा, और अगर पढ़ने वाली वो लड़की थी, निकाह कर दिया गया तो बाप भी कहता है, माँ भी कहती है, बहन भी कहती है, दादा भी कहता है कि बेटा इस कुरान को उठा लाओ और ले जाओ मस्जिद में रख दो। इसलिए कि जो बेटी कुरान की तिलावत करती थी वो अब घर में नहीं रही, ससुराल में चली गई है। जो बेटा घर में कुरान की तिलावत करता था अब वो बाहर पढ़ाने के लिए चला गया है। अब इस कुरान को रख करके क्या करोगे? लेकिन मेरी मिल्लत के नौजवानों सुनो, कुरान वो अज़मत वाली किताब है, जहाँ पर रख दिया जाए वहाँ बरकतों का नुज़ूल होता है, जहाँ पर रख दिया जाए वहाँ पर रहमतों का नुज़ूल होता है। तुमने ये समझ लिया है कि कुरान का सिर्फ पढ़ना सवाब है। आओ मैं आपको बताऊं, मेरे आका फरमाते हैं अन-नज़्रु इलल मस्हफ़ि इबादा, कुरान को देखना भी इबादत है, कुरान को देखना भी इबादत है। और मेरे मुस्तफा फरमाते हैं जिसने कुरान को देख करके कोई काम शुरू किया, अल्लाह ताला उस काम को मुकम्मल कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब तुम अपने कामों की इब्तिदा किया करो, शुरुआत किया करो, तो पहले वुजू करो, वुजू करने के बाद कुरान को उठाओ, उसे खोलो, उसके लिखे हुए हुरूफ पर नजर डालो, नजर डालने के बाद चूमो, चूमने के बाद सीने से लगा लो, पेशानी से लगा लो, फिर उसको रख दो इज्जत के साथ, अपने काम पे निकल जाओ। इंशाअल्लाह तुम्हारा वो काम पाए तकमील को पहुंच जाएगा। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं कि वो बंदा जो अपने घर से निकले किसी जायज मकसद के लिए, जायज काम के लिए, अपने माँ के आंचल को उठाए और उठा करके अपने सर पे रख ले, अपने बाप के हाथ को पकड़ करके अपने सर पे रख ले, बाहर जाएगा, बामुराद वापस आएगा, कामयाब वापस आएगा, फाइज हो करके आएगा, अच्छाई ले करके आएगा, काम को कंप्लीट करके आएगा। लेकिन मेरी मिल्लत के नौजवानों, आज का नौजवान बाहर चलता है, बीवी से तो कहता है मैं जा रहा हूँ, माँ देखती रहती है, उससे बात तक नहीं करता है, बच्चों से तो कहता है बाहर जा रहा हूँ, बाप देखता रहता है, उससे पूछता तक नहीं है। मेरी मिल्लत के नौजवानों, अल्लाह के प्यारे रसूल फरमाते हैं कि तुम्हारे माँ और बाप ने अगर तुमको दुआ दे दिया है, तुम्हारी दुनिया भी संवर जाएगी, तुम्हारी आखिरत भी संवर जाएगी। आज वही औलादें नाकारा फिरती हैं जिनके बाप नाराज हैं, आज वही औलादें नाकामयाब फिरती हैं जिनकी माएँ नाराज हैं, जिसका बाप राजी है, जिसकी माँ राजी है, वो औलाद कभी दर बदर नहीं कर सकती। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मशलक आला हज़रत उलमाए सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। मेरी मिल्लत के नौजवानों, आज मेरी तकरीर का उन्वान है कुरान और उसकी अज़मत। सुभान अल्लाह, बेशक, वाह क्या खूब है। कुरान क्या कहता है? कुरान कहता है कि तुम अपने माँ और बाप की फरमा बरदारी करो। सुभान अल्लाह। किस तरह से करो? इसको जानने के लिए तुम्हें सहारा लेना पड़ेगा। हाफिज़े कुरान और ये कुरान आली जनाब नक़ीब अहले सुन्नत हाफिज अजमेर अली साहब क़िबला क़ादरी दामत बरकातुहुल क़ुदसिया से इनसे पूछोगे, हजरत बता दो कुरान माँ के बारे में क्या कहता है, बाप के बारे में क्या कहता है, तो ये आपको सुनाएंगे। कुरान कहता है, ऐ नौजवान, तो आंखें निकाल निकाल कर
करके बाप से बातें करता है, जबान को खोल करके माँ से बातें करता है, हाथ को उठा करके बाप और माँ से बातें करता है, तू अपनी जवानी का जोर दिखा करके माँ और बाप से बातें करता है। सुन, कुरान कहता है ला तकुल लहुमा उफ़, कि माँ और बाप को उफ तक ना कहो। वकुल वला लहुमा उफ़्फ़िन, माँ और बाप को उफ तक ना कहो। वला तनहर, और इन्हें ना झड़को, इन्हें ना डांटो, इन्हें ना फटकारो। तो क्या कहो? तो हाफिज अजमेर अली साहब आपको बताएंगे। ये कुरान कहता है वकुल लहुमा कौलन करीमा, जब माँ और बाप से बात करो तो नरम अंदाज में करो, शफकत के अंदाज में करो, मोहब्बत के अंदाज में करो, मोहब्बत के अंदाज में करो। और जब बात करना शुरू करो तो उनके सामने दुनियावी मिसाल में यूं कह दो कि भीगी बिल्ली बन जाओ। और कुरान कहता है वखफिज लहुमा जनाअज़-ज़ुल्ल, कि माँ और बाप के साथ आजिज़ी और इंकिसारी के साथ माँ और बाप के सामने अपने बाजुओं को बिछा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह या रसूल जिंदाबाद, जिंदाबाद अल्लाह या रसूल। वखफिज लहुमा जनाअज़-ज़ुल्ल, माँ और बाप के सामने आजिज़ी से अपने बाजुओं को बिछा दो, यानी भीगी बिल्ली बन जाओ। आवाज को तेज ना करो वरना सुन लो अंजाम बड़ा खतरनाक होने वाला है। और सुनो, जिस माँ को हमारा नौजवान ठुकरा रहा है, सुन, तेरी माँ ने तेरा ख्याल वैसे रखा है जैसे तेरी बीवी तेरे बच्चे का रखती है। तेरी माँ ने तुझको परवरिश वैसे ही किया है जैसे तेरी निगाहों के सामने तेरे लाडले को तेरी बीवी पालती है। तेरी माँ ने अपने मुंह का निवाला तुझे ऐसे ही खिलाया है जैसे तेरी बीवी तेरे बच्चे को खिला रही है। तेरी माँ ने तुझको गिरते हुए ऐसे ही उठाया है जैसे तेरी निगाहों के सामने तेरी बीवी तेरे बच्चे को उठा रही है। अब आ जाओ उसके सामने आ जाओ, यानी बाप पर आ जाओ। तेरे बाप ने तुझको वैसे कमा के खिलाया है जैसे तू कमा के अपनी औलाद के लिए ला रहा है। तेरे बाप ने मई और जून की तपिश और धूप को वैसे ही बर्दाश्त किया है जैसे तू अपनी औलाद के लिए बर्दाश्त कर रहा है। तेरे बाप ने जनवरी और दिसंबर के ठंडक को ऐसे ही बर्दाश्त किया है जैसे तू अपनी औलाद के लिए बर्दाश्त कर रहा है। तेरे बाप ने अपने खून को जला करके पसीना बना करके दूसरे की मजदूरी करके कमा करके तेरे हल्क में निवाला ऐसे उतारा है जैसे तू अपनी औलाद के हल्क में उतार रहा है। अब तू समझ ले कि तेरे माँ और बाप ने इतने ही नाज और इतने ही अंदाज से तेरी परवरिश किया है जिस तरह से तू अपनी औलाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे, क्या खूब है, बहुत तुम बड़े लाडले थे, बड़े प्यारे थे। मैं ये कतान नहीं कहता कि तुम अपनी औलाद की परवरिश ना करो। मैं ये कतान नहीं कहता कि अपने बीवी के हुकूक को ना अदा करो, मगर ये जरूर कहता हूँ जहाँ बीवी के हक को अदा करो वहीं पर माँ के हक को अदा करो। जहाँ बच्चों के हुकूक को अदा करो वहीं बाप के हुकूक को अदा करो। सबके हुकूक जुदा गाना है, सबके हुकूक अलग है, सबके हुकूक के दर्जात हैं। जब तुम उन पर अमल कर लोगे मेरे प्यारे, तुम्हारी दुनिया भी संवर जाएगी, तुम्हारी आखिरत भी संवर जाएगी। जिस तरफ भी तुम निकलोगे लोग कहेंगे ये माँ और बाप का फरमा बरदार जा रहा है। जिस तरफ से तुम गुजरोगे लोग कहेंगे ये माँ और बाप की खिदमत करने वाला जा रहा है। जिस तरफ से तुम गुजरोगे तो लोग कहेंगे ये माँ और बाप की इज्जत करने वाला जा रहा है। लेकिन ये मामला कैसे तुम्हारे अंदर पैदा होगा? जब तुम दीन की तालीम को हासिल करोगे, कुरान की तालीम को हासिल करोगे, हदीस मुस्तफा को पढ़ोगे, तब तुम्हारे अंदर ये शऊर आएगा, ये तरीका आएगा। और दुनियावी तालीम हासिल करना ये भी दीन के खिलाफ नहीं है, बल्कि सुनो जिस तरह से कुरान तुम्हारी जबान है, तुम्हारा मियार है, तुम्हारा दीन है, तुम्हारी जिंदगी का एक हिस्सा है, हदीस तुम्हारी जिंदगी का एक हिस्सा है, इसी तरह से हिंदी तुम्हारी जिंदगी का एक हिस्सा है, इंग्लिश तुम्हारी जिंदगी का एक हिस्सा है, मैथ तुम्हारी जिंदगी का एक हिस्सा है, संस्कृत तुम्हारी जिंदगी का एक हिस्सा है। लेकिन आजकल हमने और आपने क्या किया है? अनपढ़ तो कहते ही हैं, मगर पढ़े लिखे लोगों को मैंने कहते हुए सुना है कि दीन की तालीम
हमारी है और दुनिया की तालीम हमारी नहीं। मैं साबित कर दूं कि हमारी है, साबित कर दूं। इस पूरी कायनात के बाप का नाम बताओ क्या नाम है? हजरत इधर से भी आवाज आनी चाहिए, हजरत आदम अलैहिस्सलाम। और इस कायनात इंसानी की माँ का नाम हजरत हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। और जब हमारे अब्बा आदम जन्नत से इस दुनिया में तशरीफ लाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें 7 लाख ज़बानों का इल्म दे करके मबऊस फरमाया, नाजिल फरमाया, उतारा। हिंदी हमारे बाप आदम की है, इंग्लिश हमारे बाप आदम की है, मलयालम हमारे बाप आदम की है, तुर्की हमारे बाप आदम की है, मराठी हमारे बाप आदम की है, पंजाबी हमारे बाप आदम की है। 7 लाख ज़बानों का मालिक बन करके हमारा बाप आदम आया था। ये सारी ज़बानें हमारी है, हमारे बाप आदम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर ज़बान के बादशाह हम हैं। औरों ने हमसे रियायत करके लिया, आरियतन लिया, उधार लिया, कर्जे में लिया है। और असली मालिक तो हम हैं, असली जिम्मेदार तो हम हैं, असली हकदार तो हम हैं मेरे प्यारे। लेकिन आओ देखो, इन तमाम जबानों में सबसे महबूब जबान, सबसे पसंदीदा जबान जो अल्लाह रब्बुल इज्जत को है, वो है अरबी। वो अरबी। और इतनी महबूब, इतनी महबूब, इतनी महबूब कि वो बंदा जो आलिम है, मरने के बाद वो भी अरबी बोलेगा, समझेगा। वो बंदा जिसने कभी कॉलेज नहीं देखा, यूनिवर्सिटी नहीं देखा, स्कूल मदरसा नहीं देखा, दीन और दुनिया की कोई तालीम हासिल नहीं किया, ला इल्म, उसकी भी जबान अरबी होगी, अरबी बोलेगा और समझेगा। सिर्फ एक पर्दे का फर्क है, और वो पर्दा क्या है? रूह। रूह निकलने के बाद चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, चाहे एपीजे अब्दुल कलाम हो, चाहे अब्दुल कलाम आजाद हो, चाहे अहमद रजा खान हो, चाहे गौसे आजम हो, चाहे इमाम आजम हो, चाहे हुसैन आजम हो, चाहे कारी अजमेर अली हो, चाहे बाबा जी हो, चाहे कारी इस्लामुद्दीन हो, सबकी जबान अरबी होगी, अरबी होगी, अरबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सब अरबी बोलेंगे और समझेंगे। अब आओ देखो, कुरान, वो कुरान जिसके 30 पारे हमारे और आपके 10 साल के बच्चे अपने सीने में महफूज कर लेते हैं। 12 साल के बच्चे सीने में महफूज कर लेते हैं। इस दुनिया में वो भी आए कि जो माँ के पेट से भी 18 पारे महफूज करके आए। इस दुनिया में वो भी आए जिन्होंने 29 दिन में 30 पारे महफूज कर लिए। और इस दुनिया में वो भी आए जिन्होंने 6 दिन में पूरे कुरान को महफूज कर लिया। इतना आसान कर दिया किसने? हमारे और आपके नबी ने।